Hi everyone, I welcome to all of you in this video. So in this class आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। आपका स्कोर आउट ऑफ 15 कितना होता है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा वीडियो के एंड में। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन जो हैं वो रेलेवेंट हैं जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसी के रेलेवेंट में वो रहने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर, तो उनको ज़रूर आप वॉच कर पाओ। कल जो आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, सॉरी प्रैक्टिस सेट होगा, वो आपका जीके का होगा, सेक्शन टेस्ट नंबर 3, क्योंकि जीके की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की, तो एक दिन में एक ही सेक्शनल टेस्ट कवर हो सकता है। तो हम अपनी एंड से पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट मिले। उसके बाद आपको क्वांट का सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। क्वांट पर भी हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका सेकेंड लेक्चर आने वाला है जल्दी ही। अपने से भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिसकी हाईली डिमांड है उन चीज़ों को लाया जा रहा है। बच्चे रीजनिंग और क्वांट पे बहुत कम व्यूज़ दे रहे हैं, इसलिए हमें उनको पीछे रखा हुआ है। चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लास्ट में जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी, बीएलडब्ल्यू का जैसे एग्ज़ाम आने वाला होगा, फ़िलहाल तो आ ही चुका है, दिसंबर के मंथ में डेट रखी गई है। फ़िलहाल तो अभी ऑफिशियली हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है, पर फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड डेट लेके आ चुके हैं जो कि 99% बिल्कुल सही डेट है। सो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन्हीं के अकॉर्डिंग आज का ये टेस्ट बनाया गया है। आप जल्दी से देखिएगा इसको, इसमें किस चीज़ की बात की गई है। चेंज द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंसेस से कहने का मतलब आपको नरेशन टॉपिक भी है, ठीक है। लास्ट में जब हम आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 1 वीक रहेगा तो हम तब अपनी तैयारी को स्टॉप कर देंगे। पूरे 1 मंथ तक हमारी ये तैयारी चलेगी और इस 30 दिनों में मैं ट्राई करूँ कि 25 प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएँ, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएँ। सो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। चेंज द नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। द कलेक्टर सेड टू द असिस्टेंट, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब बात की जाती है जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, वो इन्वर्टेड कामा में है और वो इंटरोगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव में जब होती है तो जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में हो चेंज हो जाता है। पास्ट की बात करिए, सेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द कलेक्टर आस्क्ड, किसको आस्क कर रहा है वो, टू द असिस्टेंट दैट वेयर यू। देखिए सबसे पहले आपने इस तरह से आप इसके तुक्का मार के यहाँ पे तक नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर ये हमारा पास्ट पास्ट हमारा कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस जब हमारा टेंस होता है इंटेरोगेटिव की फॉर्म में है, अगर हमने इसको चेंज करना होगा यानी कि डायरेक्ट स्पीच में लाना है तो ये कौन सी फॉर्म में आएगा, ये आएगा सर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रूल होता है कि हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई सॉरी हैड होता है, विन होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, विन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। यानी कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कलेक्टर आस्क्ड द असिस्टेंट वेयर ही हैड बीन, तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो रहा है। सो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो नरेशन है, सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हो एरर डिटेक्शन को पहले मत पढ़िएगा, सबसे पहले उसको मत पढ़िएगा, मोस्टली बच्चों को कंप्लीट ही है। एक्टिव पैसिव वॉइसेस को पढ़ो। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं टेंसेस, फिर पढ़नी है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर पढ़नी है अपनी नरेशन। अगर आप नरेशन पे आगे एक्टिव पैसिव में बाद में आए तो टेंस पे बिल्कुल लास्ट में आए। सबसे पहले आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पे आओगे, क्योंकि इसमें भी टेंसेस की चेंजेस होती हैं। एक्टिव में जो होगा वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे टेंस चेंज होता है और यहाँ पे क्या होती है बाकी के आगे हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट फाइंड आई कांट फाइंड माई केस, मैरी टोल्ड जॉन। मैरी ने पूछा था किसको, जॉन को, कि मुझे उसकी केस नहीं मिल रही है। विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दी सेंटेंस। कई बार क्या होता है आपको डायरेक्ट दी गई होती है, कई बार आपको इनडायरेक्ट दी गई होती है, आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई कांट
फाइंड, कैन की बात आ रही है तो सर ये आपका, मैं आपको बता दूं कि ये कैन जो है ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है, कि कैन नॉट के बारे में बता रहा है। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म में आपको कैंट दिया गया है। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है किसमें, ये हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनेट में। जब ये पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा तो क्या चेंजेस आएंगी, मैरी टोल्ड जॉन शी कुड नॉट फाइंड हर केस, तो यहाँ पे कुड नॉट आएगा, बाकी के सारे यहाँ पे गलत है, कांट फाइंड यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू रूल चलना है हमने, ग्रामर तो रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। सेलेक्ट, देखिए इंग्लिश में हम पता कैसे होते हैं, हम तुक्का मार के हम कर लेंगे ठीक, क्योंकि हमारी वोकेबलरी जो हमारी ग्रामर है बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। स्ट्रांग जिनकी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इंग्लिश में आप 20 में से 20 भी ला सकते हो, मैं आपको बता दूं। कोई CHSL CGL का एग्ज़ाम नहीं है तो आपका जो इतना टफ आएगा। ही सैड, ओके, यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो कौन सा सेंटेंस हो सकता है ये। ही सैड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। आई हैड तो यहाँ पे सर हैड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है, ठीक है, आई मस्ट नॉट, जब एक चीज़ आ गई, जब मस्ट नॉट दिया होता है तो वो सेंटेंस में चेंज ही नहीं होता है। मस्ट नॉट होता है, एक होता है हमारा नीड नॉट। देखिए रूल पढ़ने से ही याद आएंगे, नीड नॉट, मस्ट नॉट, ये आपको सेंटेंस में सेम एज इट आपको देखने को मिलेगा। मस्ट नॉट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, हैड नॉट स्पीक, तो हैड नॉट तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ही नहीं। ही said that you must not speak to anyone, he I must not, you मतलब कि I को यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो he said that I must not speak to anyone, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। कितने बच्चों का ऑप्शन बी सही हुआ है, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, चेंज द डायरेक्ट स्पीच, ये सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट नेशन के 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। टीचर सेड दैट, ये बहुत ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये पूरी चेंज नहीं होगी। टीचर सेड द टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सेट के साथ दैट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो विदाउट ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे टोल्ड दैट हो जाएगा, ठीक है, टोल्ड हो जाएगा। अब आता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइसेस। द प्रेजेंटेशन हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय जैन, जी ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस दिया गया आपको पैसिव केस में दिया गया है। पैसिव का केस आपको यहाँ पे गिवन है, पैसिव के केस में आपको जाना है किसमें, एक्टिव में आपने इसको चेंज करना है। क्या रहा होगा कि जीना, सबसे पहले ये कि हैड बीन है, हैड बीन के साथ यानी कि प्रिपेयर्ड की, तो प्रिपेयर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा रहा होगा, ये रहा होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा होगा। फिर ये चेंज हुआ है हैड लेके, हैड के साथ इसने बोला कि मुझे विन दे दो, विन ने बोला कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दो, तो मैं पैसिव में चला जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन होगा, कि जीना हैड प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय जीना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चेंज दिस पैसिव स्टेटमेंट टू एक्टिव, पैसिव दिया गया एक्टिव में जाना है। देखिए क्वेश्चन आते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। अब बोलोगे ज़्यादा द स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, सबसे पहले बाज कहाँ पे लगता है अगर पैसिव के केस में देखा जाए, सर जब आपका पास्ट इंडेफिनेट होता है ना, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, यही केस होता है हमारा एक सिंपल सा पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल के केस में क्या होता है कि सिंपल के केस में क्या चेंज हो जाता है कि ये बाज हो जाएगा, बाज सब्जेक्ट होता है और फिर बाज होगा वर्ब की, यस, थर्ड फॉर्म होगी और आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द स्पीच, द स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, बाकी हैड बीन यहाँ पे नहीं आएंगे। अब रूल को देखिएगा, बिना रूल के आप इनको फॉलो नहीं कर सकते। सारा इज बेकिंग कुकिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपने इसको पैसिव वन में लाना है, ठीक है, ये तो दिया गया। सब्जेक्ट होगा इसमें, बिल्कुल होगा सर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कुकीज़ है, कुकीज़ यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे सर। आर के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग के बाद क्या आएगा भाई, बीइंग के बाद सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय आपका करके, जो सब्जेक्ट था वो इधर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट ही आपका इधर होगा। ऑब्जेक्ट है आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आएगा, यानी कि कुकीज़ आर विंग बेक्ड बाय, क्या नाम है इसका लड़की का, सारा, कुकिंग्स
कुकीज आर बीइंग बेक्ड बाय सारा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट द ओपिनियन दैट एक्सप्रेस इन द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस में आपको जो देखने को चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको इस तरह के सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं। गिव द चिल्ड ए नरिशिंग डाइट, बच्चे को नरिशिंग डाइट आपको देनी चाहिए, यानी कि बच्चे को नरिशिंग डाइट दो, यानी कि आपको एक सजेशन दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है। तो यहाँ पे मस्ट वाज का इनका यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे यूज़ होता है द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आता है सेंटेंस करेक्शन की बात आती है। डू द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह सकते हो। आई एम नॉट विन स्पीक्स टू हर फॉर 2 वीक्स, कहने का मतलब कि फॉर 2 वीक्स से मैं उससे बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये जो अंडरलाइन है इसमें कोई ना कोई एरर है। क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें? आई हैव नॉट बीन स्पोकन, हैव बीन के साथ सर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आई एन जी लगेगा। तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, आई एम नॉट बीन स्पीकिंग, I am not been speaking to her for 2 weeks. I have not been speaking, बिल्कुल सही। I am not been speaking नहीं आएगा, I am के साथ been नहीं लगता। तो I have not been speaking for 2 weeks। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको जो आया है आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है टेंस से, टेंस से भी आया है, सेंटेंस करेक्शन से भी आया है। अब आपको मान लो, ठीक है, और आप कह सकते हो कि एरर भी है आपका। चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट सेंटेंस बताना है। नरेश डज नॉट बिलीव इन गॉड, नरेश डज नॉट बिलीव्ड इन गॉड, नरेश इज नॉट बिलीविंग इन द गॉड, इन द गॉड नहीं आता, इन द गॉड। ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेशन है। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, कि यहाँ पे सर बोल रहा है कि सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और उसके साथ एस लगा होना चाहिए या फिर ई एस होना चाहिए, और उसके साथ हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर नेगेटिव की बात कर रहा है तो आपका वर्ब डज आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्या आएगा? डस के साथ नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी? अकेली रहेगी, उसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब की एक फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जो था उसके साथ ऑलरेडी लग चुका है। तो ही डज नॉट बिलीव्ड, बिलीव्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ओनली बिलीव रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली एंड आर सोल्ड एट हाई प्राइस इन द मार्केट। ये जो फ्लावर्स हैं, ये इनकी जो स्मेल है बहुत ही खुशबूदार है, मीठी है, इसीलिए इनको मार्केट में हाई प्राइसेस में बेचा जाता है। दीज फ्लावर्स विल स्मेल स्वीटली, अगर इनकी एक तो आपका बोल रहा है ये बिल, और दूसरे आपके आर सोल्ड एट, नहीं, these flowers smelled, these flowers smell sweet, yes, these flowers smell sweet है and are sold at high prices। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट है। ग्रामेटिकली करेक्ट कहने का मतलब कि आपका इस टॉपिक में ना आपके एक तो 3 टॉपिक आ, इस क्वेश्चन में आपके 3 टॉपिक आ रहे हैं, टेंसेस आ रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन आ रही है, और आपका एरर वाला पार्ट भी आ रहा है। एरर वाला पार्ट, एरर स्पॉटिंग जो क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आई हैव विंग वर्क फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ, मैं इसको गलत कर दूं कि आई के साथ कभी भी हैव के साथ विंग नहीं लगता। ठीक है, आई हैव विंग नहीं लगता, सेंटेंस हमें ये नहीं बताते। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ हो सकता है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस लास्ट, सिंस जो हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है, ये लास्ट 3 मंथ का हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। आई हैव बीन वर्कड, आई हैव बीन वर्कड यानी कि ये कोई पैसिव का केस नहीं बता रहा है, तो आप ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड अ वर्ड, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग किस किस के हैं वो आपने बताना है। वेजिटेरियंस के, वेजिटेरियन के भी ठीक है, लीजियस के भी ठीक है, वेंडन के भी, ये सारे ही ठीक है। ए एंड बी सी, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पे सारे ही ठीक है। डायरेक्शन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स, और सेशन के स्पेलिंग गलत दिए गए हैं, और प्रिविलेज के भी स्पेलिंग गलत हैं, हरासमेंट के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एस होता है, सारे ही स्पेलिंग गलत है, नन ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स
वन स्पेल इज करेक्टली, इनमें से एक के कोई स्पेलिंग करेक्ट है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो ऊपर मैंने टाइप दिखाई उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में हम आपको बताएंगे हमने किस किस टॉपिक पे काम किया है इसमें। नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग गलत, नेफ्यू तो ये नहीं है, नॉइस के भी नहीं, नॉशियस ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल रहती है। इस जो हमारा ये सेक्शन अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हुआ, आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका 15 में से कितना स्कोर बना है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। इसमें आप बच्चों, सभी बच्चों के 9 से 10 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए थे। ये मेरा एक पॉजिटिव सजेशन आपके लिए। 9 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें ठीक होने चाहिए थे। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे, मतलब कि बहुत बच्चे हैं जो इंग्लिश में वीक रहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया है अपना एक्टिव वॉइसेस को, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को। दूसरा हमने किया है सेंटेंस करेक्शन को, ठीक है, टेंसेस को भी कवर किया है और एरर को भी कवर किया है इसमें, ठीक है। और आपका स्पेलिंग करेक्शन को भी हमने कवर किया और नरेशन को भी कवर किया, यानी कि एक से तीन तीन टॉपिक हमने इसमें कवर किए। नेक्स्ट हम 3 से 4 टॉपिक और लेके आएंगे, जिसमें आपको 2 से, देखिए एक एक क्वेश्चन ला के कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक प्रैक्टिस सेट है, ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें आपको नरेशन का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नहीं, अगर आपका नरेशन का हो सकता है 4 क्वेश्चन थे, नरेशन में के हो सकता है कुछ बच्चों के 4 ही ठीक हुए हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के 3 ठीक हुए, हो सकता है कुछ बच्चों के 2 ठीक हुए, हो सकता है कुछ बच्चों का 1 ही ठीक हुआ हो। तो ऐसे ही चीज़ें तभी देखने को मिलती है जब हमें प्रैक्टिस के केस में देखने को मिलती हैं। मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, 22 के लगभग हमारे मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, देख सकते हो आप, वहाँ पर आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस, क्योंकि रिविज़न क्लासेज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यही एक महीना है हमारे पास, जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लें। बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो पूरी ज़िंदगी की बल्ले बल्ले ही है, ठीक है। फिर भी स्टॉप नहीं करना है, BLW की पोस्ट पे, लेवल 2 की पोस्ट पे बिल्कुल नहीं बैठना है, आगे भी कुछ करना है, सोचना है आगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी बच्चों, तो हमें भूल मत जाना बच्चे, क्लास 4th वालों की तरह भाग मत जाना हमसे दूर, ना कोई कुछ बताना कि कितनी सिलेक्शन हुई कितनी नहीं हुई, तो ज़रूर बताना। वही बच्चे हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं, सर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई। तो ऐसा इस बार कोई नहीं होना चाहिए, इस बार वही होने चाहिए जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हों, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।